दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी हिंदी 2009 सॉल्व पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स यानी 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीजीटी हिंदी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो वहां से भी आप लोग जो है पिछले ईयर्स के पेपर आप लोग सॉल्व देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका अव्ययी भाव। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, इसका मूल स्रोत होगा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, तो ये वर्णित है उत्तर कांड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जेसुआ कैटलर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ये थे सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये पत्रिका का नाम है वागर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की, तो ये रचना की थी 1 इंच मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 9 है, वामाह कुल यास्यध्यय में वामाह शब्द का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, तो ये संबंध किससे है, सरयू तट से है। सरयू तट इसमें नहीं होगा आंसर, पंचवटी होगा इसका, चौथा ऑप्शन सही है इसमें, पंचवटी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, बृहस्पति का संधि विच्छेद, तो बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृह प्लस पति। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्था धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका अतिष्ठत, अतिष्ठत। क्वेश्चन नंबर 13 है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसमें जो है चतुर्थ विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, तो इसमें हो जाएगा मुने है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो इसमें संस्कार होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम है भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित की है, तो ये समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890। क्वेश्चन नंबर 18 है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, तो ये पंक्ति है विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, तो ये विषय वस्तु बनाया गया कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वयंभू को हिंदू का प्रथम कवि माना जाता है, तो प्रथम कवि माना है इसमें किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, मरम वचन सब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये पंक्ति का प्रयोग है कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है, तो राजा का विलोम नहीं है ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें
3 नंबर सेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लवग शब्द का अर्थ है, प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित शब्द इनमें में से कौन सा असंगत है? इसमें जो है कारतूस अंग्रेजी ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका दशानन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सम सुबरन सुखमार कर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा व्यतिरेक, व्यतिरेक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीरबाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आचार्य सुशंक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका अनुमतिवादी, अनुमतिवादी दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा अज्ञार्थक रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है आपका केशव दास का। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? तो वह कृति है भारत हरण। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकिल रागनी बजती क्यों हाहाकार, स्वरों में वेदना असीम गरजती, इन पंक्तियों के रचनाकार है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह कृति का नाम है इसमें दीप शिखा। तो दीप शिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? किसका संबंध? कहानी का नाम है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 35 है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यावर के रूप में किन की प्रसिद्धि है? वे हैं, तो वे हैं राहुल संस्कृतायन। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रीमद बल्भाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? तो उसका दार्शनिक आधार है सुधाद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, बल्भाचार्य के शिष्य नहीं है। तो बल्भाचार्य के शिष्य नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये है इसमें चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहारी कवि हैं। तो बिहारी कवि का नाम है रीति सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो ये पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाभारत की कथानक पर आधारित नाटक है। तो ये है अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो वह है रक्त कमल। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। क्या लिखूं क्या याद करूं? तो ये किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का। रसीदी टिकट ये किसका है? अमृता प्रीतम का। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही अमृत राय। इस प्रकार ये सुमेलित है। 44 नंबर देखिए, ये भी सुमेलित करने वाला ही है। अरि ओ करुणा प्रभामय, तो ये मुक्तिबोध है। धूप के धान, तो ये भी यज्ञ का है। धूप के धान देखिए फिर से इसमें कुछ गलत हो रहा है। अरि ओ करुणामय, तो ये अज्ञेय का है। धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख ये है भवानी प्रसाद मिश्र। और चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध का है। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। मानस का हंस ये किसका है? अमृतलाल नागर का है ये। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ता भगवती चरण वर्मा का।
मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निराला का बादल राग कविता का संबंध है, तो ये संबंध है प्रगतिवादी चेतना से। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है, तो ये संबंध है प्रगतिवादी दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है, तो ये है प्रेमाश्रम का। क्वेश्चन नंबर 49 है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, तो ये उपन्यास स्वीकार किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 50 है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें हो जाएगा लक्षणा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 है, नैन नचाय कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली, पंक्ति के कवि हैं, तो इसके कवि हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा, तो ये ग्रहण होगा लक्षणा से। 53 का दूसरा है लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वाक्यम रसनात्मकम वाक्य काव्यम उक्ति के लेखक हैं, इसके लेखक हैं विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 55 है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार होगा आपका प्रतीप। क्वेश्चन नंबर 56 है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है पीछे चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 58 है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो ये है सिर खाना। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, तो वह है मालविघ्न मित्रम। क्वेश्चन नंबर 62 है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है, तो ये विशेषता है छायावाद युग की। क्वेश्चन नंबर 63 है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है, तो ये काव्यधारा का आधार पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 64 है, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। क्वेश्चन नंबर 65 है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसके आचार्य हैं भट्ट नायक। क्वेश्चन नंबर 66 है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं, ये जनक है उपेंद्रनाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्ञानदीप पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69 है, अद्रि शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सी है, तो अर्थ की दृष्टि से सही युग्म इसमें आपका हो जाएगा ताम्रचूर्ण मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 71 है, माधव विलास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है नेमी चंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी में ललित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, तो ये लिखी गई थी मोहनदास नैमिषारण्य ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है, तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो वह है मृच्छकटिकम।
तो मृच्छकटिकम भास द्वारा नाटक नहीं है, ये शूद्रक द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है माघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो वह है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्याप्त में संधि है? तो व्याप्त में संधि पूछा जा रहा है, तो व्याप्त में संधि आपका हो जाएगा यण संधि। क्वेश्चन नंबर 80 है, कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में आपका जो है संबंध तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 81 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है? तो लौकिक शब्द में पूछा जाए प्रत्यय, तो लौकिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपका इक। क्वेश्चन नंबर 82 है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? तो पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 83 है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अवधि। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो इसमें चौथा हो जाएगा, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी के समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, खेचर का पर्याय होगा? तो खेचर का पर्याय होता है इनमें से सभी, आकाश में उड़ने वाला, पक्षी या ग्रह। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से असंगत युग्म है? तो वह है मधुमास योग रोड। क्वेश्चन नंबर 87 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें होगा मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 88 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने गए छठे क्षमा से दान। दोहे में कौन सा रस इसमें पूछा जा रहा है? तो इसमें आपका जो है हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो ये स्वीकार नहीं किए थे, इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा शांत रस को। क्वेश्चन नंबर 90 है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्वेश्चन नंबर 91 है, मैं पुनि निज गुरु सम सुनी कथा से सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है आपका, कवि का नाम है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं? तो इसके लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 94 है, परमाल रासों के लेखक हैं? तो इसके लेखक का नाम है जन कवि जगनिक। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? कौन सी रचना जो है जायसीकृत नहीं है? तो यह है मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 96 है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं? तो योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? तो उस निबंधकार का नाम है श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 98 है, वैदेही वनवास के लेखक हैं? तो वैदेही वनवास के लेखक का नाम है इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो उस कृति का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 100 है, आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रतिवादी कवि हैं? तो प्रतिवादी कवि का नाम इसमें गलत है, इसमें तो सब है। इसके देखिए राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा है, जो ऑप्शन इधर उधर हो गया इसमें। प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा ये समीक्षक हैं। कवि पूछेगा इसमें, तो आपका इसमें सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल होगा 101 में। 103 नंबर पर आते हैं, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 104 है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं? तो वे हैं अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 105 है, हंस का संपादन किया? तो हंस का संपादन किया है इनमें से सभी, प्रेमचंद, अमृत राय या सिद्धांत सिंह चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, सुमेलित करने वाला, चलिए सुमेलित करते हैं इसमें। इत्यलम किसका है? अज्ञेय का है। ठंडा लोहा किसका है?
ये धर्मवीर भारती का है। गीत फरोश किसका है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का। संशय की एक रात नरेश मेहता का। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 107 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। लाल टीन की छत, ये है निर्मल वर्मा की। आपकी बंटी, ये है मन्नू भंडारी की। जुगलबंदी, तो ये है गिरिराज किशोर। 55 खम्भे वाले दीवारें, तो ये है उषा प्रियवंदा की। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अबे सुन वे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है, तो ये संबंध है प्रगतिवादी कविता से। क्वेश्चन नंबर 109 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाश प्रारंभ हुआ, यह प्रकाश आरंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ था आपका 1954 में। क्वेश्चन नंबर 110 है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद जो है किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये है प्रयोगवादी काव्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषता है द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 112 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो सूक्ष्म का विद्रोह ये पूछा जा रहा है, इसमें हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 113 है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। तो बया के घोंसला के उपन्यास के लेखक का नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 114 है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 115 है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? तो ये ग्रहण किया जा सकता है लक्षणा से। क्वेश्चन नंबर 116 है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। तो पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ जो है किस शक्ति से ग्रहण किया से? पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसमें, ये पूछा जा रहा है। 116 नंबर है, तो इसमें विश्वशक्ति अलंकार है। 117 नंबर देखिएगा, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा प्रित प्लस आकृत्य। क्वेश्चन नंबर 118 है, कृष्णय कत्वत्तम शब्द में संधि है। तो इसमें जो है आपका वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 119 है, कष्टापन में शब्द में समास कौन सा है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 120 है, चंद्रकांति है में समास है। तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हतोत्साह, पहला वाला सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? 122 नंबर, इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा आपका प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 123 है, गौरव शब्द किस तंडित प्रत्यय के योग से बना है? तो ये बना है अ, गौरव। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपका शुद्ध है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। तो ये था टोटल 125 क्वेश्चन पीजीटी हिंदी 2009 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।